Good morning, every students. Write down the new question in your notebook. Explain ब्रैकेट में लिखना ब्रैकेट में लिखो any two TWO any two or six SIX. Explain any two or six functions performed by top level management. मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है. अगर एग्जाम में एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन अगर सेक्शन सी में आते हैं तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं और सेक्शन डी में आते हैं तो 6 पॉइंट लिखने हैं. और यही क्वेश्चन अगर सेक्शन ए बी में आता है 1 मार्क्स में तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं. देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एरो का एक आधा मार्क्स रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स के सेंटेंस इसमें आते हैं तो 2 पॉइंट लिखने हैं. अगर 2 मार्क्स में आते हैं तो 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि एक का आधा मार्क्स होता है. अगर यही 3 मार्क्स में आता है तो आपको 6 पॉइंट मिनिमम लिखने पड़ेंगे. ओके, तो आपको आइडिया आ गया किस तरीके से उसको लिखना है. ओके, आंसर में पैराग्राफ लगाओ. द इम्पोर्टेंट functions of top level of management, the important functions of top level of management are as under या फिर follow. आर एस अंडर. चलिए फर्स्ट वन एरो यहाँ से ही लिखना है 3 पॉइंट. उसके बाद के पॉइंट में मैं आपको चेंज करवा रहा हूँ. फर्स्ट वन टू डिसाइड. तो पहला काम क्या होता है टॉप लेवल का, तो टू डिसाइड प्राइमरी बेसिक जिसको बोलते हैं एंड सब्सिडरी यानी कि गौण एक्स्ट्रा अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट. देखिए पहला पॉइंट हो गया हमारा टू डिसाइड प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट. टू डिसाइड प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट. ओके, सेकेंड पॉइंट टू फंक्शन काम करना, लेकिन किस तरीके से. टू फंक्शन एज ट्रस्टी यानी कि ऑनर मालिक दाता जिसको बोलेंगे. टू फंक्शन एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस यूनिट. ये पूरा जो पॉइंट मैंने लिखा है टू फंक्शन एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस यूनिट के नीचे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आपका एमसीक्यू भी एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि टू फंक्शन एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस यूनिट इज द फंक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो आंसर रहेगा आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एग्जाम के लिए एमसीक्यू है आपका. चले तो पहले 2 पॉइंट हो गए आपके. टू डिसाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट. सेकेंड है आपका टू फंक्शन एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस यूनिट. ओके, थर्ड वन टू अपॉइंट यानी कि निम्नोक करना. टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. पूरा नहीं लिखना है, मैं लिखा रहा हूँ उतना ही. टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड top level officers of business unit. लिखी दो, सिंपली है. एंड टू डेलीगेट का मतलब होता है सौंपना. एंड टू डेलीगेट among them authority and responsibility.
तो उनको अथॉरिटी यानी कि सत्ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदारी देने का काम भी कौन करता है, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टॉप लेवल ऑफिसर्स ऑफ बिजनेस यूनिट एंड टू डेलीगेट। देखिए दूसरा पॉइंट है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी 2 पॉइंट कर सकते हो। देखिए फिर से टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टॉप लेवल ऑफिसर्स ऑफ बिजनेस यूनिट, और यहाँ से आप दूसरा पॉइंट लगा दो टू डेलीगेट तो भी चलेगा। टू डेलीगेट अमॉन्ग देम, उनको क्या करना है, क्या सौंपना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू डेलीगेट अमॉन्ग देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा पॉइंट फिर से मैं बोल रहा हूँ, टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टॉप लेवल ऑफिसर्स ऑफ बिजनेस यूनिट एंड टू डेलीगेट अमॉन्ग देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले 3 पॉइंट आपके क्लियर कर लो, क्योंकि तीनों का जो स्टार्टिंग है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और उसके एंड में आप देखते जाओ बिजनेस यूनिट आता है वर्ड्स। ओके, टू डिसाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट। सेकेंड पॉइंट, टू फंक्शन एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस यूनिट। To appoint chief executive officer and top level officers and to delegate top level officers of business unit and to delegate among them authority and responsibility। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। बाकी के 3 पॉइंट अभी आपको करने हैं। लिखो, राइट डाउन 4th पॉइंट। टू अप्रूव यानी कि मंजूर करना, टू अप्रूव द बजट प्रिपेयर्ड बाय वेरियस डिविजन्स यानी कि भाग, वेरियस डिविजन्स ऑफ बिजनेस यूनिट। ओके, देखिए 4th पॉइंट, टू अप्रूव द बजट। बजट को अप्रूव करना पड़ता है, जो भी सपोज एग्जांपल परचेस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन्होंने जो भी बजट बनाया होगा उसको अप्रूव यानी कि मंजूर करने का काम वो कौन करता है, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टू अप्रूव द बजट प्रिपेयर्ड बाय वेरियस डिविजन्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। टू अप्रूव the budget prepared by various divisions of business unit। 5th पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ से नहीं लिखना है आपको, थोड़ा से लास्ट लाइन में से लिखना है। टू ऑब्जर्व ध्यान में रखना, टू ऑब्जर्व लीगल प्रोविजन्स, जो લીગલ પ્રોવિઝન્સ જોગવાઈઓ જેને કહેવાય ગુજરાતીની અંદર કાયદાકીય જોગવાઈઓ, ટુ ઓબ્ઝર્વ લીગલ પ્રોવિઝન્સ એન્ડ मैं लिखा रहा हूँ फिर एंड टू प्रोटेक्ट यानी कि रक्षण करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स, GROUPS, फुल पॉइंट, वेरियस ग्रुप्स connected with various groups connected with business unit। देखिए वेरियस ग्रुप्स यानी कि जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। जस्ट फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर की बात की जाए, क्रेडिटर, कस्टमर, प्रोड्यूसर्स यानी सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ये सभी लोगों के जो भी इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इंटरेस्ट यानी कि हित, उनको ध्यान में रख के ही कोई भी डिसीज़न लेना पड़ता है। आपने 11th में अगर याद हो तो पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो मैं वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ। टू ऑब्जर्व लीगल प्रोविजंस एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स कनेक्टेड विद द बिजनेस यूनिट। ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स कनेक्टेड विथ बिजनेस यूनिट, जो बिजनेस यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा।
to observe legal obligations and to protect the interest of various groups connected with business unit. Okay, and the sixth one, to take strategic decisions. ओके, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस यानी कि व्यूहात्मक डिसीजन यानी कि निर्णय जिसको बोलेंगे वो लेने का काम टॉप लेवल करेगी. टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एंड टू डू DO and to do long term planning. फुल पॉइंट चलिए. टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एंड टू डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नीचे अंडरलाइन कर लो, आपका MCQ है. और स्ट्रैटेजिक डिसीजन के नीचे भी अंडरलाइन कर लेना, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो टू डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसा आपको लिखना है, या फिर टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन. ओके, तो टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और टू डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग. ओके, 6 पॉइंट हो गए हमारे. फिर से मैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ. सॉरी, हाँ, फोर्थ, 5 और 6 पॉइंट, तीनों पॉइंट देख लेते हैं. टू अप्रूव द बजट प्रिपेयर बाय वेरियस डिविजन्स ऑफ द बिजनेस यूनिट. टू अप्रूव द बजट prepared by various divisions of the business unit to observe legal provisions and protect the interest of various groups connected with business unit, to take strategic decisions and to do long term planning. Okay, चलिए. और अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो, ज़रूरत नहीं है, यानी कि 6 ही याद रखने आपको कंपलसरी में, लेकिन एक आध अगर आप भूल जाओ तो पॉइंट नंबर 10 में से मैं आपको लिखा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 10 में से लिखिए. टू स्टडी रिपोर्ट्स ऑफ द various activities. To study reports of the various activities and give necessary instructions. इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी सूचनाएं देने का काम, और जो रिपोर्ट्स है वो भी बनाने का काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेगा. टू स्टडी रिपोर्ट्स, पढ़ने का काम, ऑफ द वेरियस एक्टिविटी. टू स्टडी द रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन. अगर रिपोर्ट स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि उनको इंस्ट्रक्शन कोई देना है तो देने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा. टू स्टडी रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन. ओके, चलिए, तो 7 पॉइंट हो गए. फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार. अगर सेक्शन बी में आता है तो 2 पॉइंट, सेक्शन सी में आता है तो 4 पॉइंट, और सेक्शन डी में आता है तो 6 पॉइंट लिखने हैं आपको. ओके, चलिए, तो स्टॉप टू हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.